हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने एक ईपीएफओ की तरफ से न्यूज सुनी होगी, खबर देखा होगा, पेपर के माध्यम से आप तक पहुंचा होगा या किसी और माध्यम से आप तक मिला होगा। खबर क्या है मैं आपको बता दूं कि नई पेंशन योजना से संबंधित खबर है। अब आपके मन के अंदर ये कौतूहल सा उठ रहा होगा कि नई पेंशन योजना क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 15,000 रुपए से अधिक मूल वेतन वालों को नई पेंशन योजना मिल रहा है या नई पेंशन योजना से ईपीएफओ का कहना है कि इस नई पेंशन योजना से लगभग 50 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो गए। अब मैं आपको बता दूं कि ये नई पेंशन योजना है क्या। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि नई पेंशन योजना है क्या। दूसरा नंबर पे कि इससे ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं उनको क्या लाभ होने वाला है, कितने प्रतिशत तक ये ईपीएस 95 पेंशनर्स को लाभ पहुंचा सकता है नई पेंशन योजना। और तीसरा नंबर पे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इसकी ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के इतने बड़े मुद्दा है, जिस मुद्दे में यह शामिल है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन यानी कि 7,500 रुपए और साथ ही साथ में मेडिकल सुविधा और डीए उनको मिलना चाहिए। इतने बड़े मुद्दे को छोड़ के ईपीएफओ अभी 15,000 से ऊपर के जो भी जिनका भी वेतन है उन्हें नई पेंशन योजना देने के लिए मतलब ये काम करने लगा है। हम आज जो है तो पूरा इसी विषय में चर्चा करेंगे, इसी विषय में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारा काम होता है आपको बताना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी आपका काम क्या है आप खुद अच्छे से जानते हैं। आप तक सही जानकारी, सही खबर अप टू डेट तरीके से मैं पहुंचाता हूं, इसलिए मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से इस खबर को शुरू करता हूं। तो खबर में मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि नई पेंशन योजना है क्या। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नई पेंशन योजना क्या है, ईपीएफओ इसमें क्या जो तो बदलाव कर रहा है, ईपीएफओ किस प्रकार से ऐसी कौन सी बात को इसमें रख रहा है कि 50 लाख कर्मियों को फायदा होगा इससे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ईपीएफओ कर रहा है विचार, सीबीटी की बैठक में फैसला संभव होगा। यह खबर जो तो 21 तारीख की बताई जा रही है, हालांकि 20 तारीख को यह खबर आ चुकी थी लेकिन 21 तारीख की खबर बताई जा रही है। इसमें क्या है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए से अधिक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जो पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इसका जो बैकग्राउंड आप पीछे देख रहे हैं, बैकग्राउंड में भी यही इमेज चल रहा है जो भी प्रेजेंट समय जिसकी हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए इसमें है क्या चीज। इस नई पेंशन उत्पादन पर प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी की बैठक में आ सकता है। बैठक के दौरान सीबीटी द्वारा नवंबर 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों पर गठित एवं उपसमिति की बातों को किया जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं कि ये जो 15,000 रुपए का पेंशन, इसमें 50 लाख कर्मी आ जाएंगे उनके दायरे में। यानी कि जो अभी हैं पेंशन जो अभी ले रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन 50,000 और कर्मी भी इसमें शामिल होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूं इसी वीडियो में। पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख कर्मचारी ईपीएस 95 के दायरे में आ सकते हैं। पूर्व श्रम मंत्री बंडारू दत्तोई ने दिसंबर 2016 में लोकसभा में कहा था, ईपीएस और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ा के 25,000 रुपए मासिक करने का प्रस्ताव ईपीएफओ ने पेश किया था, लेकिन कोई नियंत्रण नहीं हुआ है। इस पे भी कोई नियंत्रण नहीं हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से आपको मैं समझा देता हूं कि देखिए क्या है कि 15,000 रुपए से अधिक का मासिक मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन वे ईपीएस 95 के तहत 8.33% की दर से ही योगदान कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह उन्हें कम पेंशन मिलती है। अगर ऐसा होता है कि 8.33% से उनका योगदान रहता है, लेकिन उनका जो वेतन है मूलतः वेतन उनका 15,000 रुपए है, उस हिसाब से अगर करते हैं तो उन्हें पेंशन जो है वो कम मिलता है। तो
इसी में सुधार करने के लिए ईपीएफओ ने 2014 में मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15,000 रुपए तक सीमित करने के लिए योजना में संशोधन किया था। 15,000 रुपए की सीमा केवल सेवा में शामिल होने के समय लागू होती है। संगठित क्षेत्रों में वेतन संशोधन और मूल्य वृद्धि की वजह से इसे 1 सितंबर 2014 से 6,500 रुपए के ऊपर संशोधित किया गया था। बाद में मासिक मूल वेतन की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग हुई और उस पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी। जो 25,000 रुपए सीलिंग को बढ़ा के करना था उसे मंजूरी नहीं मिली थी और अंततः 15,000 रुपए की जो एक सीमा थी उसी सीमा पे जो पेंशनर्स थे उन्हें 6,500 रुपए की पेंशन मिलने लगी थी। ये जानकारी आपको मैं बताना चाहता था यहाँ पे। अब मैं आगे की जो बात है यहाँ पे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इससे क्या लाभ होगा, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को इससे यही लाभ होने वाला है कि जो पेंशनर्स इस दायरे में नहीं आ रहे हैं, यानी कि जिनका पेंशन अभी तक 6,500 रुपए के दायरे में नहीं पहुंचा है, उन्हें भी 15,000 के सीलिंग पे ले जाके उनके भी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वो भी अब 6,500 के दायरे में आ जाएंगे। ये बड़ी बात है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि संगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना की तैयारी ईपीएफओ कर रहा विचार 15,000 रुपए मासिक वेतन मासिक से ज्यादा मूल वेतन और ईपीएफ में अछूत कर्मियों को लाभ मिलेगा। देखिए, मूल वेतन की सीमा बढ़ाने की मांग बहुत पहले किया जा चुका था। तो ये खबर जो प्रकाशित हुई है, ये जो खबर सामने निकल के सामने आ रही है, तो इससे यहाँ पे जो 3 प्रश्न उठे थे सामने कि नई पेंशन योजना क्या है। तो नई पेंशन योजना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 2014 में ही संशोधन होना तय हुआ था 25,000 रुपए, लेकिन इससे जो तो ईपीएफओ ने सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए पे रोक दिया था। अब जो 15,000 रुपए उसी के आधार बेस पे अगर पकड़ के चले तो जो पेंशनर्स हैं जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए उन्हें मिलेगी 6,500 रुपए, लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो इसमें छूट गए हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएं, इसलिए नई पेंशन योजना को लागू किया जा रहा है। हमारी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको अलग से ये जो पेपर है, आर्टिकल है, ये मैं आपको अलग से दिखा दूंगा, आप उसे देख लें, पढ़ लें, आपके समझ में आ जाएगी। हालांकि थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनके समझ में ये बात आ गई होगी। अगर नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा या इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। इससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को लाभ क्या होगा, दूसरे नंबर पे जो टॉपिक था, तो इससे लाभ यही होगा कि जो पेंशनर्स हैं 1,000 2,000, लेकिन उनका जो मासिक वेतन था वो 15,000 था, लेकिन उन्हें पेंशन 1-2 हज़ार रुपए मिल रही है। उन्हें अगर 15,000 रुपए के आधारभूत अगर पकड़ लिया जाएगा, 15,000 रुपए के हिसाब से ही पेंशन नई योजना बन जाएगी, तो उन्हें भी 6,500 रुपए की नई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ये हो जाएगा लाभ। तो इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? इसकी जरूरत यही आन पड़ी कि जो पेंशनर्स इस दायरे में नहीं है, जो छूट गए हैं, वो पेंशनर्स को भी इसी दायरे में रखा जाएगा। करीब करीब 50 लाख पेंशनर्स ऐसे होंगे जिन्हें इस दायरे के अंदर रख दिया जाएगा, ताकि वो जो 50,000 पेंशनर्स हैं उन्हें भी इस नई पेंशन योजना का लाभ मिल सके। मुख्यतः मेरे जो समझ में आया है अभी तक पढ़ने और सुनने के बाद, तो मेरे समझ में यही बात आई है। अगर मैं समझाने में असमर्थ रहा हूँ, असफल रहा हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो मेरे समझ में आया है वो बात मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया हूँ। तो मूलतः मुख्यतः यही जानकारी है। हालांकि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जो 15,000, इससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को कोई घाटा तो नहीं होगा, इससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन में वृद्धि होनी थी 7,500 रुपए, अब उसका क्या होगा, उसके ऊपर भी सीबीटी की बैठक जो होगी तो उसके ऊपर चर्चा होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आ रहा है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है। आज हम लोगों ने इसी के ऊपर काफी सारा डिस्कस किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है और आपको यह जानकारी कैसी लगी? आई होप, मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है आपको पसंद आती होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।